दोस्तों, स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस क्लास में माध्य माध्यिका एवं बहुलक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, ताकि इस तरीका से जो भी क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए, हम कहीं भी उसमें किसी भी प्रकार से हमें मिस नहीं हो, अर्थात इस सभी का सभी नंबर जो है वो हमें मिल सके। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग अभी तक इस चैनल अर्थात स्टडी पॉइंट बी कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं माध्य माध्यिका एवं बहुलक को। सबसे पहले हम लोग वर्ग चिन्ह के बारे में पढ़ लेते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर में क्या होता है, यहाँ से हम लिख लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर में ऊपरी वर्ग सीमा, वर्ग चिन्ह बराबर में ऊपरी वर्ग सीमा प्लस में निम्न वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा बटा में 2। वर्ग चिन्ह बराबर में क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा में 2। अब हमें ऊपरी वर्ग सीमा जैसे कह देगा क्वेश्चन में कि 10 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, यहाँ से इस तरीका से क्वेश्चन कह देगा कि 10 से 30 इस तरीका से किसका वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो अभी हम सूत्र क्या लिखे, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा में 2। यानी यह जरूरी नहीं कि ऊपरी वर्ग सीमा पहले ही लिखे, निम्न वर्ग सीमा भी हम लोग पहले लिख सकते हैं। तो जिसका वर्ग चिन्ह पूछा जाएगा बस उसी को हम लोग क्या करेंगे, प्लस देकर बीच में क्या मतलब 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 10 से 30 का वर्ग चिन्ह कह रहा था, 10 और 30 को जोड़ देंगे, 10 30 40 बटा 2 कितना 20, 30 10 40 बटा 2 कितना 20 आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्ग चिन्ह क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन वर्ग चिन्ह से पूछा जा सकता है कि आंकड़ा दे दिया जाएगा या इसका कह देगा कि वर्ग चिन्ह निकाले। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा में 2। दूसरा हम लोग परिसर के बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरा जो हम लोग, ये पहला टॉपिक था, दूसरा टॉपिक जो है हम लोग परिसर पढ़ लेते हैं। तो परिसर बराबर में क्या होता है, ऊपरी सीमा, परिसर बराबर में ऊपरी सीमा माइनस में निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस में निम्न सीमा। अब जैसे आंकड़ा दे देगा 5 9 4 25 30 70 100 105 या 50 कुछ भी हम लोग यहाँ से जो है यह लिख सकते हैं। कह देगा कि इसका परिसर क्या है। अभी हम इसी क्वेश्चन में जो है हम लोग हल कर लेंगे, मतलब इसी क्वेश्चन में हम लोग माध्य माध्यिका और बहुलक भी जो है ये हल कर लेते हैं। तो कहेगा इसका परिसर क्या होता है। तो परिसर बराबर में क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। परिसर बराबर में क्या होता है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा का मतलब हो जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, इसमें जो है सबसे बड़ा कौन है। तो हम लोग यहाँ से देखें 5 9 यहाँ से 70 100 150 170, तो सबसे बड़ा क्या है 170। माइनस में ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, तो हम सबसे छोटा अब खोजेंगे। 5 यहाँ से 4 ही सबसे छोटा है, तो 170 में से 4 घटा लेंगे तो 166। ये इसका क्या हो गया, परिसर। ये इसका क्या हो गया, परिसर। तो परिसर यहाँ से क्लियर हो गया। परिसर में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन परिसर से भी पूछा जा सकता है कि इसका परिसर क्या होगा। तो परिसर हमें क्लियर हो गया। परिसर निकालने के लिए हमें कहीं कुछ जरूरत नहीं है, सूत्र नहीं भी याद है तब भी चलेगा। हम लोग बड़ा वाला मान से क्या कर लेंगे, छोटा वाला को घटा लेंगे। 170 में से चूंकि सबसे बड़ा 170 था और सबसे छोटा 4 था, तो 170 में से 4 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यही क्या हो जाएगा, ये इसका परिसर हो जाएगा। तो परिसर यहाँ तक क्लियर हो गया। परिसर में कहीं कोई दिक्कत नहीं, परिसर जब भी पूछा जाएगा। अब जैसे ये नहीं रहेगा, ये 0 हो जाएगा, तब तो 170 में से 0 को घटा लेंगे। ये 20 10 हो जाएगा, यहाँ से 10, तब क्या करेंगे 170 में से 5 को घटा लेंगे। मतलब बड़ा वाला में से हर हाल में क्या करना पड़ेगा, छोटा वाला को हम घटाएंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो परिसर यहाँ से समझ में आ गया, वर्ग चिन्ह समझ में आ गया। 2 ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग देख लिए थे, एक परिसर के लिए और एक वर्ग चिन्ह के लिए। वर्ग चिन्ह बराबर में क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटा 2। ये हम जब निकालेंगे तो यह वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। और परिसर जब निकालेंगे तो ऊपरी सीमा माइनस में निम्न सीमा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसी में हम लोग माध्य माध्यिका और बहुलक जो है वह कवर कर लेंगे। जैसे कुछ भी दे देगा कि आंकड़ा ही कुछ भी, जैसे क्रिकेट टीम के एक बल्लेबाज ने इतने मैचों में इतने रन बनाए, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन जो है वह पूछा जा सकता है। हम आंकड़ा पहले ले लिए 5 6 8 10 2 10 9 15 9 15। उसके बाद जो है हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अभी हम समझने के लिए लिए हैं, आंकड़ा तो कुछ भी लिख सकते हैं। कह देगा कि इसका माध्य क्या होगा, इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य बराबर में क्या होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग। माध्य बराबर में क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग
सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, बटा क्या हो जाएगा, परीक्षणों की संख्या, परीक्षणों की संख्या। तो सभी परीक्षणों का योग, ये हम सभी को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, 5 6 11 ऐसे करके भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हम यदि कर ले तो 5 + 6 + 8 + 10 + 2 + 10 + 9 + 15 + 1 बटा में। कुछ किए इसमें माध्य निकालने के लिए? कुछ नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ क्या किए, सभी को जोड़ दिए। 5 + 6 + 8 + 10 + 2 + 10 + 9 + 15 + 1, यहाँ तक यानी सभी को हम क्या किए, जोड़ लिए। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, यहाँ से गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना, 9। अब 9 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य निकल जाएगा। जोड़ लेते हैं, 5 6 यानी 6 5 11 8 19 10 29 2 31 10 41 9 50 15 65 1 66, कितना, 66 बटा 9 कट जाएगा। 3 से 3 तिया 9, उसके बाद 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 बटा 3। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, काट देंगे या यहीं छोड़ देंगे या पॉइंट में निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यह क्वेश्चन हो गया, एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 5 6 11 8 19 10 29 2 31 10 41 9 50 15 65 1 66 बटा 9, जोड़ सही है। तो इस तरीका से ये क्या हो गया, माध्य। माध्य जब भी पूछा जाएगा तो माध्य बराबर में क्या होता है कि सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। माध्य बराबर में क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या या परीक्षणों की कुल संख्या हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग माध्यिका पढ़ लेते हैं। तो माध्यक के लिए जो है हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं। माध्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। माध्यक के लिए हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं, या आरोही या अवरोही दोनों में से किसी क्रम को किसी क्रम में सजा सकते हैं। आरोही क्रम का मतलब हो जाएगा बढ़ते क्रम में, और अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में। आरोही या अवरोही क्रम में जो है हम इसको सजा लेते हैं। तो आरोही क्रम में अभी हम सजा रहे हैं, किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब छोटा वाला हम पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा कितना, एक को पहले लिख लिए, उसके बाद छोटा यानी उसके जस्ट बड़ा 2, उसके बाद उससे जस्ट बड़ा कितना, 5, उसके बाद 5 के जस्ट बाद 6, 6 के जस्ट बाद यहाँ से देखें 7 है नहीं, 8, 8 के जस्ट बाद 9, 9 के जस्ट बाद 10, और 10 हम एक नहीं 2 10 है इसमें। इसमें कितना, 1 10 यहाँ भी है, 1 10 यहाँ भी है, 2 10 है। जितना अंक रहेगा वह 4 बार लिखा रहेगा, हम 4 बार लिखेंगे। जरूरी नहीं है कि हम 1 10 लिख दिए तो उसी से काम चल गया। जितना लिखा रहेगा उतना हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो 10 2 था, 10 2 लिख लिए। अब उसके बाद कितना, 15 1 है, 15 लिख लिए। गिनती करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह हो गया। तो माध्यक बराबर में एक सूत्र हो जाता है। तो माध्यक बराबर में क्या होता है, हम लोग सूत्र जब पढ़ेंगे तब होता है n + 1 बटा दूमा पद। क्या होता है, n + 1 बटा दूमा पद। ये क्या होता है, माध्यक बराबर में होता है। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो हमें तो उस तरीका से इस सूत्र पर जाना है नहीं जब ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये किसके लिए, जब विषम संख्या हो। किसके लिए, जब विषम संख्या हो। यहाँ हम गिनती किए तो 9 था, 9 क्या था, विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए माध्यक का जो सूत्र होगा, या हम लोग कभी कभी उसको माध्यिका भी कहते हैं, माध्यक माध्यिका बात एक ही है। तो माध्यक हम जब निकालेंगे तो उसका सूत्र विषम संख्या के लिए हो जाएगा n + 1 बटा दूमा पद। क्या हो जाएगा, n + 1 बटा दूमा पद। हमें उतना जाने की कोई जरूरत नहीं, हमें बीच वाला खोजना है। माध्यक का मतलब क्या, बीच वाला हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है खोजेंगे। तो यहाँ से कुल मिलाकर 9 है, तो 4 इधर होगा, 4 इधर होगा, बीच में 8 बच गया। तो माध्यक कितना हो गया, 8। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। माध्यक कितना हो गया, 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें सूत्र जरूरी नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमें सूत्र याद नहीं भी रहेगा तब भी हम इसको बना लेंगे। माध्यक का मतलब ही समझ लेते हैं कि बीच वाला। माध्यक का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि बीच वाला। अब बीच में कौन है, तो यहाँ से हम लोग देखें, यहाँ से तो 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, बीच में जो है वो 8 बच जाता है। नमा जो है या इस तरीका से 4 अलग अलग करके छान देते हैं। तो बीच वाला जो होगा वही हमारा माध्यक हो जाएगा। लेकिन कब, जब हम यहाँ से एक और दे दें, एक अन्य कुछ 17 लिख दें, तो अब हम यहाँ फंस जाएंगे।
यहाँ फंस क्या जाएंगे कि जब इस तरीका से क्वेश्चन एक आंकड़ा में और एक 17 लिखा रहे तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब तो हमें बीच में दो संख्या आ जाएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं तो अभी इसको हम घेरते नहीं, इस क्वेश्चन के लिए तो माध्यक 8 हो गया, लेकिन जब एक अन्य आंकड़ा 17 दिया जाएगा तब हम यदि यहाँ से 4 मतलब करें, यहाँ भी 4 करें तो बीच में कितना आ गया 2, तो कहीं ना कहीं इस बीच में दोनों रहेगा, 8 और 9 दोनों बीच में, तब क्या हो जाएगा माध्यक। तब हम यदि माध्यक निकालें तो माध्यक बराबर में दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 8 9 17 बटा 2, 8 9 17 बटा 2 यानी 8.5 जो है वह इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक यहाँ से समझ में आ गया, जब सिंगल यानी विषम संख्या रहेगा तब सिंगल उसका माध्यक होगा और वही हम लिख लेंगे, लेकिन जब सम संख्या होगा तो उसके माध्यक यानी उसके बीच में 2 आ जाएगा, तब हम दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, वही हमारा माध्यक हो जाएगा। तो माध्य और माध्यिका या माध्यक जिसको हम लोग कहते हैं, 2 क्लियर हो गया। अब हम लोग बहुलक पढ़ते हैं। बहुलक सबसे आसान है, बहुलक क्या है, सबसे आसान है। हम इस आंकड़ा में देखते हैं सबसे ज्यादा बार कौन आया है, यानी कि सबसे बड़ा अंक कौन है, यानी सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो सबसे ज्यादा बार हम देखते हैं सभी अंक तो एक एक बार ही है, लेकिन 10 जो है ये 2 बार आया है, यानी 2 जगह 10 है, तो बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक बराबर में 10। बहुलक कितना हो जाएगा, 10, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, अभी क्या पढ़ा है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसमें अब कहीं कोई दिक्कत, जब बहुलक, कभी कभी किसी विद्यार्थी के मन में डाउट हो जाएगा कि एक और 15 हो जाए तब क्या करेंगे, बस वही करेंगे जो यहाँ हम माध्यक निकालने के लिए किए थे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, वही हमारा बहुलक हो जाएगा। या हम यहाँ से अक्सर परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन रहता है कि एक ज्यादा रहता है तो हमें ज्यादा वाला देखना है, ज्यादा जो अंक लिखा रहेगा। अब इसी में मान लेते हैं 15 यह भी एक और 15 हो जाएगा, तब क्या यहाँ से हम देखते हैं 3 को 15 हो गए, तो बहुलक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। माध्य के लिए वही नियम, माध्यिका के लिए वही नियम, बहुलक के लिए भी वही नियम, जो सबसे ज्यादा बार होगा वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक, इस टाइप के क्वेश्चन में ये तीनों क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या कर देगा कि प्रथम 5 सम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, इस तरीका से कह दे कि इसका माध्यक या माध्य कहेगा, माध्य ज्ञात करने के लिए, तब हम कैसे निकालेंगे वो हम इसको यानी इस टाइप के क्वेश्चन में हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, प्रथम 5 प्राकृत संख्या, 5 प्राकृत संख्या, तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या का जो है माध्य पूछा जाएगा। तो प्राकृत संख्या के लिए तो हम लोग सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, किसी प्रथम 5 ने किसी भी प्राकृत संख्या का माध्य जो हो जाएगा, चूंकि जब योग पूछा जाएगा तब वो होगा n+1/2 हम लिख सकते हैं। अब जैसे कह देगा प्रथम 5 प्राकृत, तो 5 प्राकृत संख्या हम लोग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इसका हमें माध्य निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य अभी बताए थे, सभी को क्या कर लेंगे, आपस में जोड़ देंगे, बटा में कितना, 1 2 3 4 5 है तो 5 ही रहेगा। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 3 6 4 10 5 15, तो 15 बटा कितना 5, 5 तिया 15, 15 बटा 5, 5 तिया 15, 3 यह हो गया। यदि हमें सूत्र पता हो, यदि सूत्र हमें पता हो कि यदि प्राकृत संख्या पूछा जाए तो प्रथम 5 ही नहीं, प्रथम 100, प्रथम 1000 लाख तक पूछा जाएगा तभी हम लोग हल कर सकते हैं। तो उसका जो सूत्र जो हो जाएगा n+1/2। माध्य क्या हो जाएगा यहाँ से, अभी चूंकि n का मान कितना 5 तक दिया गया, तो 5 + 1/2, 5 + 1 यानी 6/2 कितना 3 आ गया। तो 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, लेकिन कब, इसके लिए किसके लिए सूत्र है, प्राकृत संख्या के लिए। कर देगा प्रथम 10 प्राकृत संख्या। अब कहीं कोई निकालने की जरूरत है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का मान 10 + 1/2 नहीं 10.5, इस तरीका से हम लोग कर सकते हैं। 10 × 1 = 11/2, नहीं 10 + 1/2, तो 10 × 1 = 11/2, तो 5.5 आ जाएगा। फिर प्रथम 20, तो 20 + 1/2 तब आ जाएगा, फिर 10.5 आ जाएगा। 20 × 1 = 21/2, तो 10.5 आ जाएगा। तो इस तरीका से जब भी हमें पूछा जाए माध्य निकालने के लिए, खास करके प्राकृत संख्या के लिए, तो हमें जोड़ने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट n+1/2 जो है वह जो कट कराएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीका से कह दे कि प्रथम 51 पदों प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, तो 51 + 1/2, तो 26 उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 51 × 52/2 कितना 26 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कह देगा कि प्रथम 5 सम संख्याओं का,
प्रथम 5 सम संख्या, यानी 5 सम संख्या, 5 सम संख्या। अब इसका कहेगा माध्य निकालने के लिए, तो हम लोग सम संख्या पहले लिख लेंगे। कितना? 2, पहला सम 2, 4, 6, 8, 10, 5 हो गया, 3 2 5, बटा में कितना? 5। यही तो करते थे। माध्य बराबर में क्या? सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की कुल संख्या। तो यहाँ कितना जोड़ लेते हैं इसको? 4 2 4 6 6 12 8 20 10, कितना? 30, 30 बटा 5 कट कर कितना? 6। तो यहाँ से 6 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5 6 30। 2 4 6 6 12 8 20 10 30, 30 बटा 5, 5 6 का 30, यानी 6 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि विषम संख्या का बोला जाए तो विषम संख्या कितना? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटा में 5। इस तरीका से यह भी हम लोग कर सकते हैं। 3 1 4 5 9 7 16 और 16 और 9 कर लेंगे तो 16 9 कितना? 25 बटा 5, तब भी यह कितना? यह 5 आ जाएगा। 9 1 10, 7 3 10 और 5, ऐसे करके भी जोड़ सकते हैं। 9 1 10, 7 3 10, 10 10 20 5, 25 बटा 5 कितना? 5 आ जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग प्रथम 5 विषम संख्या, प्रथम 5 सम संख्या का जो है वह माध्य पूछा जाए। जरूरी नहीं है कि 5 ही पूछा जाए, हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। 10 पूछा जाए, 20 पूछा जाए, तब भी हम इस तरीका से क्लियर कर लेंगे। तो यह टाइप भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले टाइप में, जिसमें माध्य दे दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? माध्य जो है वह दे दिया जाएगा कि इसका माध्य इतना है, तो x का मान ज्ञात करें। जैसे इस तरीका से 3 7 x 5 6, इस तरीका से का माध्य जो है वह 5 ही दिया जाएगा। माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान पूछा जा रहा है? x का मान। तो x का मान क्या होगा? यह। तो हमें कहीं जाने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। माध्य दिया हुआ 5, तो माध्य बराबर में क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग। हम सभी परीक्षण को जोड़ लेते हैं। 3 + 7 + x + 5 + 6 बटा कितना? 1 2 3 4 5, तो बटा 5 बराबर माध्य भी 5 ही तो दिया गया। अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। 7 3 10 5 15 6 21, यानी 21 + x बटा 5 बराबर में कितना? 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोनमा कोन भी गुना कर लेंगे। 21 + x बटा 5 बराबर में 21 + x बटा 5 बराबर 5। 5 बराबर में क्यों? क्योंकि माध्य तो 5 दिया गया। तो माध्य बराबर में क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। सभी परीक्षण कितना था? 3 + 7 + x + 5 + 6 था। और कुल परीक्षण कितना? 1 2 3 4 5 था, तो बटा में 5, और माध्य भी 5 ही दिया था, तो माध्य 5 कर लिए। जरूर नहीं कि हम माध्य 5 ही 10 कुछ भी लिखा रहेगा। मैथ में जो है वो अंक केवल चेंज रहेगा, क्वेश्चन सेम वही रहेगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, कोनमा कोन भी गिना। ऊपर में हम लोग लिख लेते हैं 21 + x बटा में, यहाँ से या बटा में भी क्या? ये 5 जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं, कोनमा कोन में गुना, तो 1 से इसको गुना करेंगे वही 25, कितना हो जाएगा? 25। तो x बराबर 25 - 21, तो 25 में से 21 घट जाएगा, कितना? 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 ही क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी इस तरीका से लगातार सम जो है वह संख्या का जो है वह माध्य पूछा जाएगा, या माध्य दिया रहेगा, तब कहेगा x का मान। जैसे हम लोग का निकाल सकते हैं क्वेश्चन की लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या का माध्य 5, लगातार सम संख्या का माध्य कितना होगा? तो ये हम बता दिए थे। मतलब अब कहेगा कि शुरुआत से नहीं है गिनती, मतलब शुरू से नहीं है सम संख्या, कहीं से भी यदि पूछा जाएगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? या कह देगा कि x + 2, x + 4, इस तरीका से x + 6 का माध्य 20 है। क्या है? माध्य 20 है। माध्य जो है का माध्य 20 है, 20 है, तो x का मान। इस तरीका से भी हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कुछ करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। 1 2 3 4, 4 है, सभी को क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो यहाँ से जोड़ ही लेते हैं। 1x 2x 3x और 4x, तो 4x डायरेक्ट हम यहाँ से लिख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 4 6 6 6 12, 4x + 12 बटा में कितना? 1 2 3 4 बटा में 4 बराबर में कितना? 20। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोनमा कोन भी गुना, तो 4x + 12 बराबर में कितना? 20 चौक 80, 4x बराबर में 80 - 12, तो 80 में से 12 को हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो 80 में से 12 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा?
तो 4x बराबर में 68 2 70 और 68 ही आ ही जाएगा, 68 2 70 10 80 68, तो x बराबर में कितना 68/4। इस तरीका से यही हमारा यानी काट देंगे, जो कटने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। काट ही देते हैं, 4 एकम 4 बच जाएगा 2, तो 2 यानी हो गया ये 28, तो 4 7 28 यानी 17 चौक 68, तो x बराबर कितना 17, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन दिया रहेगा और इसमें x + 2 x + 4 x + 6 जो है इस तरीका से दिया रहेगा, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं माध्य यानी x का मान पूछा जाएगा तो x का मान निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें माध्य जो है वह दिया रहेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा, बराबर पूछता है परीक्षा में कि संचयी वारंवारता वक्र को क्या कहा जाता है। तो संचयी वारंवारता वक्र को त्वरण कहा जाता है। संचयी वारंवारता वक्र को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। संचयी वारंवारता वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अगला हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो है या इन माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध जिसको हम लोग कहते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या है, 3 माध्यक बराबर में बहुलक प्लस में 2 माध्य, 3 माध्यक बराबर में बहुलक प्लस में 2 माध्य, यानी ये माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध है। यानी माध्यक का 3 गुना जो है वह माध्य के 2 गुना और उसमें बहुलक जोड़ देंगे तब वो आपस में बराबर होंगे। तो ये क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में बहुलक बराबर भी पूछ सकता है कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक बराबर में क्या होगा, 3 माध्यक, बहुलक बराबर में 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। बहुलक बराबर में क्या हो जाएगा, 3 माध्यक माइनस में 2 माध्य। कुछ नहीं किया, 2 माध्य यहाँ प्लस में था, इसको इधर ला लिए तब क्या हो गया माइनस में हो गया। इसी में से क्या कर लेगा कि 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन का मतलब कि 2 शर्त दिया जाएगा। कह देगा कि माध्य इसका जो है 20 है, किसी परीक्षण का माध्य 5 ही लिख लिए, और बहुलक जो है बहुलक 40 है, तब इसका माध्यक क्या होगा, या दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तब हमें पूछा जाएगा। तो हम इस सूत्र पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरीका से यह क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन यानी अगले टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगले टाइप के क्वेश्चन में लगातार कुछ भी संख्या दे देगा, जैसे x + 2 इस तरीका से क्वेश्चन जो है वह उल्टा कर दे देगा। तब कहेगा कि इसका माध्यक क्या होगा, इसका समांतर माध्य। अब जैसे समांतर माध्य का मतलब क्या, x प्लस इस तरीका से x + 1 x + 2 x + 3 इस तरीका से कह दे। उसके बाद इसमें पूछा जाएगा कि इसका समांतर माध्य जो है वह क्या होगा, वो आगे x + 4 भी हम लोग लिख सकते हैं, या जरूरी नहीं कि x + 2 भी लिखा जा सकता है, x + 4 x + 6 x + 8 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी यही लिख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन यही हम लोग लिख लेंगे। कहेगा कि इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस इसी को बीच में क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। इसी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। कितना था, 1 2 3 4 था, तो हम कुल मिलाकर क्या कर लेंगे, 4 से जो है वो भाग दे देंगे। क्या कर लेंगे, 4 से भाग दे देंगे। अब यहां से हम लोग देखते हैं 1x 2x 3x और 4x, तो 4x प्लस में यहां से हम लोग गिनती कर लेंगे, 2 4 6 कितना 12, 4x + 12/4। क्या 4 इसमें कॉमन नहीं आएगा, कॉमन तो आ ही जाएगा। 4 से यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, x + 4 × 12 3/4, 4 से 4 कर जाएगा, x + 3, इसका क्या हो जाएगा x + 3। तो इसका समांतर माध्य पूछा जाएगा, यानी x + 2। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन उसी में बना लिए थे, इसीलिए क्वेश्चन क्या था, x + 2 x + 4 और x + 6 का समांतर माध्य क्या होगा। तो हम क्या कर लेंगे, चारों को जोड़ करके, चूंकि 4 ही था तो 4 से भाग दे दिए, 4x + 12 था तो 4 कॉमन ले लिए, तो इसमें क्या बचा x, 4 × 12 तो इसमें बच गया 3, 4 4 काट दिए, x + 3 जो है यह इसका समांतर माध्य निकल गया। तो इस तरीका से जितने भी लगभग क्वेश्चन मिलते थे ये लगभग जो है वह क्लियर हो गया। माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध भी बता ही दिए थे। प्रथम 5 सम संख्या विषम संख्या ये सभी का भी हो गया था। तो बस आज का क्लास जो है हम लोग यही समाप्त करते, नहीं मिलेंगे नेक्स्ट अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।